हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आईआईटी एंड थिंकिंग। आज के बाद से आपको रिएजेंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑलमोस्ट 100 रिएजेंट हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जो है सब कवर कर देंगे इस आज के इस लेक्चर में। और यकीन मानिए आज के बाद से आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। हमारा कोशिश यही है कि हम इस लेवल पे वीडियो बनाएं कि आपको एक वीडियो दो वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं और जाके देख रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अपना कोशिश है कि इसके बाद आपको ऑलमोस्ट सभी के सभी एनसीईआरटी, जेईई, नीट जो भी रिजल्ट पूछे गए हैं वो हमने सब कुछ ले लिया। एक्सेप्शन वाले भी कवर्ड है, एनसीईआरटी के तो सारे कवर्ड ही हैं, ठीक है। और लास्ट में एक हमने क्वेश्चन लिया है, अगर आपको लगता है कि आपको आता है अच्छे से तो लो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। जेड तक प्रोडक्ट बनाना है, जेड से ज़्यादा ही बनाना है, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल लास्ट में करने वाले हैं। चलिए, ऑलरेडी हमने आपको ये भी बता दिया है कि आप जो भी ये कंटेंट देख रहे हो ये ऑलरेडी प्रूवन कंटेंट है, क्योंकि हमने जो विद इन 2 मंथ पढ़ाया है, अभी जो 2026 का पेपर हुआ है, जो हमने पढ़ाया 100% वही क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट में आए थे। ये पूरा रेफरेंस दिया है, जाके पूरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। और ऐसा नीट 2025 में भी कराया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। 5 स्टेप स्टडी क्या है, इसके लिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा, जाके आप प्लेलिस्ट चेक करो, आपको पता चलेगा 5 स्टेप स्टडी क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये पूरा है, आप देख लो। फिलहाल आइए हम डिस्कस करते हैं पूरी रिएजेंट। तो सबसे पहले रिएजेंट के बारे में हम देखते हैं, हॉट कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक है। अगर ये गिवन है तो बेसिकली ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है। देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको कीटोन में चेंज कर देगा। हाँ, 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन अगर 3 डिग्री का प्रोडक्ट बनाना है तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कराना होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बनता है भाई, अपने पास ये बनता है, एल्कीन बनता है। ये चीज़ याद रख लेना, अगर कराना भी हुआ रिएक्शन तो ये रहा इंपॉर्टेंट, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद दूसरा रिएजेंट हम लेते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, कोल्ड अल्कलाइन या एक्वस KMnO4 बोलो। बेसिकली एल्कीन को ये कन्वर्ट करता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किस में भाई, OH में, ठीक है। ये एल्कीन को किस में चेंज किया, दोनों साइड। और ये जो OH लगे हैं सिन एडिशन होता है, ठीक है। अगर ये वेज पे है तो ये भी वेज पे होना चाहिए। हाँ, अल्काइन है तो उसको डाइकार्बोनिल बना देगा ऐसे, क्योंकि OH आप लगाओगे फिर ये टॉटोमराइज हो जाएगा। तो अल्काइन के केस में ये बनाना, पहले OH लगाना फिर टॉटोमराइज करा देना। अगर मान लो 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको ये सारे रिएजेंट ऊपर वाले कीटोन में चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख लो ये किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, कीटोन में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट जैसे ये है, यहाँ पे देखो हमने ले लिया CrO3 क्रोमिक एसिड H+ में, तो ये कितने डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के किसमें चेंज किया, कीटोन में। H2CrO4 ये भी 2 डिग्री अल्कोहल के कीटोन में, चाहे Na2Cr2O7 ले लो, ये भी कीटोन में। ऊपर वाले ही तो रिएजेंट हैं सारे, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल, हमने ऐसे ले लिया। नेक्स्ट है क्रोमिल क्लोराइड, इटार्ड रिएक्शन में यूज होता है, CrO2Cl2। होता क्या है, अगर बेंजीन है और ये रिएजेंट लिया जाता है, या कभी CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी लिया जाए, तो होता क्या है, यहाँ पे इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लो ये लिया गया है, इथाइल बेंजीन लिया गया है, तो ये वाले पार्ट को किस में चेंज कर देगा, बेंजल्डिहाइड में चेंज कर देगा, ठीक है, याद रखना। एक होता है PCC, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। इसको पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, या कॉलिन्स रिएजेंट ही इसको बोलते हैं। होता क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल को PCC गिवन है तो एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको कीटोन में चेंज कर देगा, सीधे बात है। और 3 डिग्री अल्कोहल को नहीं करता। लेकिन एक कैरी एथर नाम की बुक होती है, बहुत ही स्टैंडर्ड हाई लेवल पे पढ़ाई जाता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पे ये जो होता है 3 डिग्री अल्कोहल है इकलौता, और यहाँ पे अगर PCC ले लेते हो, यहाँ H होना चाहिए, मिथाइल नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसे कन्वर्ट कर देता है। ये फिक्स एक ही एग्जाम्पल है ऐसा वाला, ठीक है। हॉट अल्कलाइन या एसिडिक KMnO4 है, एसिडिक वही जो ऊपर हमने पढ़ा था। तो अगर मान लो बेंजाइलिक, यहाँ पे कोई भी मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल कुछ भी लिया जाता है तो उसको ऑक्सीडाइज करके डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करता है।
होता क्या, ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना कि कभी एल्डिहाइड, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है एल्डिहाइड बनाए लेकिन यहाँ पे रुकेगी ही नहीं रिएक्शन, आगे इसको फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। 3 डिग्री अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। हाँ, अगर ये वाला एल्कीन गिवन है CO2 रिलीज होगा, ये पहले इसको ब्रेक करके ऐसे फॉर्मिक एसिड बनेगा तो वहाँ से CO2 रिलीज होगा। ये गिवन है तो एसिड, ये गिवन है तो कीटोन। ठीक है, इसको चाहे तो ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है वाला, ऊपर वाले को आप जरूर तीनों को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट MnO2 अगर गिवन है तो अलाइलिक और बेंजाइलिक पे ही काम करता है। जैसे ये कौन सा अल्कोहल है, यहाँ पे देखो ये वाला जो अल्कोहल गिवन है ये कैसा है, अलाइलिक अल्कोहल है। तो अलाइलिक अल्कोहल को क्या कर देगा, ये पूरे को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये वाला है, ये देखो अलाइल पोजीशन है, यहाँ पे अलाइलिक अल्कोहल है तो इसको भी किस में चेंज कर देगा, ये कीटोन में चेंज कर देगा यहाँ पे। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 1 डिग्री को ये बेंजाइल, और अलाइल वाला ही अल्कोहल चेंज होगा। अगर ऐसे अलाइलिक नहीं है देखो यहाँ पे तो इसको नहीं करेगा। OSO4 पिरिडीन फॉलोड बाई ये सब कुछ गिवन हो तो ये भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन को ब्रेक करके सिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देगा। वैकर प्रोसेस क्या होता है, PdCl2 CuCl2 इसको बोलते हैं, ये एल्कीन को एल्डिहाइड में चेंज करता है। ठीक है, तो याद रखना पीरियोडिक पर आयोडिक ऑक्सीडेशन होता क्या है, मान लो 1,2 डाई मतलब 1,2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हों डायरेक्टली, तो ये क्या होता है यहाँ से ब्रेक करता है, देखो ब्रेक करके और इसको क्या बना देगा, ये एल्डिहाइड, इसको भी है एल्डिहाइड। ठीक है, मतलब एक ही OH पे इसको बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक OH और आएगा और एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं तो इसलिए मतलब C डबल बॉन्ड हो जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पे जो OH है उसको ये ब्रेक करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा। अब इसको यहाँ पर भी OH आएगा तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मतलब ये 2 R ग्रुप थे ना, तो यहाँ पे बेसिकली जब OH एक और आया तो C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन बनेगा। यहाँ पे एक H था इसलिए एल्डिहाइड बना है, समझ पाया। तो अगर ये गिवन है तो आपके पास इसको ब्रेक करके ये बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये R डैश है मान लो, लिखा नहीं मैंने। अब देखो ये कहीं भी ग्रुप गिवन होते हैं तो इसी को ये ब्रेक करके OH लग जाता है, और एक कार्बन पे 2 OH कभी भी अनस्टेबल होते हैं। जैसे मान लो एक कार्बन पे 2 OH ऐसे लगे हैं तो हमेशा वो ब्रेक करके क्या बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O बन जाता है। ये चीज़ याद रख लेना, ये हिंट के रूप में मैंने बता दिया। नेक्स्ट रिएजेंट LiLH4, एक बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो आप LiLH4 ऐसे इसी के साथ मिक्स करके लिखते हो ना तो कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। ये LiLH4 करेक्ट मेथड है, वैसे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं 12th JEE नीट लेवल पे, अलग अलग लिखा जाता है। तो ये बनेगा, क्या करेगा, यहाँ से H माइनस निकलता है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये ओपन होगा नेगेटिव और ये वाटर से H ले लेगा तो ये बनता है। ठीक है, अगर LiLH4 THF लेते हो मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसे मिक्स करके ले सकते हो तो बना देगा, लेकिन अगर ऐसे ये ले लिए तो नहीं बनता है। ठीक है, पर आपको याद रखना है LiLH4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको कन्वर्ट करके अल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर चलो एक मैकेनिज्म से करते हैं, यहाँ पे LiAlD4 है, LiLH4 था तो H माइनस निकल रहा था, D4 है तो D माइनस निकलेगा और ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने पास O नेगेटिव है और यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही D आया नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन है, वाटर गिवन है H2O, तो यहाँ से O नेगेटिव जो होता है वो H ले लेगा। तो थोड़ा सा मैकेनिज़्म भी आना चाहिए, अगर क्योंकि घुमा के लिख दिया तो आप गलत कर दोगे। तो OH और ये D अपने पास था और ये ऐसे ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मान लो LiLH4 था तो यहाँ से क्या निकलेगा, H माइनस निकलेगा और H माइनस अब अटैक करेगा वहाँ पे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, अपने पास बन गया ये O नेगेटिव ओपन हुआ और ये H जाके अटैक किया और ये ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, D2O था तो D2O था तो ये नेगेटिव क्या ले लेगा, इस बार D ले लेगा। तो इस बार अपने पास ये प्रोडक्ट बना O D और ये और यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आना आपको ज़रूरी है, जहाँ पे धोखा हो सकता था। Na सोडियम बोरोहाइड्रेट मतलब थोड़ा इस कम रिड्यूसिंग एजेंट होता है कंपेयर टू LiLH4। जैसे मान लो LiLH4 है, यहाँ पे देखो एस्टर है कीटोन है, तो LiLH4 इतना स्ट्रॉन्ग है दोनों को रिड्यूस करेगा, इसको अल्कोहल में और इसको भी अल्कोहल में CH2OH, इतने को CH2OH में कन्वर्ट कर दिया। NaBH4 भाई बहुत थोड़ा इसके वीक होता है तो ये केवल कीटोन को ही रिड्यूस करेगा, तो इसको अल्कोहल में इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, LiLH4 एल्डिहाइड को अल्कोहल, कीटोन को अल्कोहल, ध्यान देना, एसिड को अल्कोहल CH2OH,
एस्टर को भी अल्कोहल, ठीक है, OH यहाँ लग जाएगा, इसको भी अल्कोहल CH2OH में, इसको भी OH यहाँ पे पूरा, मतलब एनहाइड्राइड को गायब करके CH2OH, ठीक है, OH हो जाएगा। एमाइड को इसको गायब करके ये ऐसे ही छोड़ देता है। NCO गिवन है तो NHCH3, N3 गिवन है तो RNH2, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है LiLH4 किसको किसको कन्वर्ट करता है। हाँ, NaBH4 एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल और एसिड हैलाइड को अल्कोहल, ये सभी NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं करता है। मतलब जैसे देखो एल्डिहाइड है, NaBH4 लिया है हमने तो अल्कोहल, कीटोन है तो अल्कोहल, और एस्टर को नहीं करेगा, ठीक है। NaBH4 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ NaBH4 है, नहीं कई लोग कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। बाकी अब डैश डैश कर लो। डाइबल एच क्या होता है, बिल्कुल LiLH4 जैसा होता है, लेकिन ये लो टेम्परेचर पे काम करता है। डाई आइसो ब्यूटाइल लिथियम हाइड्राइड, मतलब हम डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। देखो जैसे ये एसिड है, ठीक है, तो एसिड को डाइबल, ये लो टेम्परेचर पे लिए, ये जब हम केमिस्ट्री में रिसर्च करते थे अपने IIT में थे तो वहाँ पे इसका हमने रिएक्शन किया था, है ना। रूम टेम्परेचर आइस लेके रिएक्शन करनी होती थी, कभी दिखाऊंगा वीडियो। तो ये एसिड को सीधे एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। और रूम टेम्परेचर लोगे तो भाई नॉर्मल जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल में चेंज करता था ना, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे काम करता है। लो टेम्परेचर पे करेगा क्या, एस्टर को एल्डिहाइड में, साइनाइड को एल्डिहाइड में। हाँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को भी अलाइलिक अल्कोहल, जैसे देखो ये क्या है अल्फा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है ना, और कार्बोनिल कंपाउंड है ये, तो इसको क्या करेगा अलाइलिक अल्कोहल में चेंज कर देगा। साइनाइड को किस में, एल्डिहाइड में। हाँ, ये स्टार करके लिख लेना, जेई में बहुत रिसेंट ट्रेंडिंग है। ऐसा गिवन होता है तो जो ये अकेला OH है वो है, उसको OH इसको ब्रेक करना, इसको OH और इसको एल्डिहाइड बना देना, बात खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना थोड़ा सा, ये वाला ऐसे इसको ब्रेक करने का, ठीक है, ये कर दिया मैंने। हाँ, रेड फॉस्फोरस है तो अल्कोहल गिवन है, तो उसको क्या करने का, 1 2 3 4 इसको गायब करने का। एसिड है तो 1 2 3 इसके कार्बन को लेने का, गायब करने का, ठीक है। H2PDBSO4 लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। ये अल्काइन अगर गिवन है तो उसको सिस एल्किन में चेंज करता है, ठीक है। अल्काइन है तो उसको देखो एक ही साइड ग्रुप है सिस एल्किन। हाँ, PDH2 और ये लेड एसीटेट है तो भी सिस एल्किन बनाना। लेकिन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया गिवन है तो उसको बर्ग रिडक्शन बोलते हैं, ट्रांस एल्किन में चेंज करता है, ठीक है। H2PDBSO4 इसको रोजेनमंड रिडक्शन बोलते हैं, नेम रिएक्शन। तो एल्डिहाइड को, ये एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, साइनाइड को इसमें इमीन में चेंज करेगा। चलो ये देखते हैं, ये सारे रिड्यूसिंग होते हैं, मतलब NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी गिवन है, जिंक HCl, NaCl, H2PD, आयरन, SN, ये इनमें से याद रख लो, बहुत यूज होते हैं ना, तो NH2 में। अब आओ स्पेशल क्वेश्चन कर लेते हैं। आ गया स्पेशल क्वेश्चन, चलिए ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में अपन को गिवन था, ठीक है, अल्काइन गिवन था, रेड हॉट आयरन गिवन था। तो ये NCERT की ये भी रिएक्शन है, कभी अल्काइन गिवन हो और ये एसिटिलीन गिवन हो और रेड हॉट आयरन हो तो वो किस में कन्वर्ट करता है, बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल सी बात है। तो बेंजीन बन गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में आपको गिवन था एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन था CCl गिवन था और लेविस एसिड गिवन था, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो लोन पेयर इसके यहाँ पे अटैक करेगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पॉजिटिव आएगा वो तोड़ के बाहर निकाल देगा, तो यह इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती तो आपको रीअरेंजमेंट करा लेना था, है ही नहीं पॉसिबिलिटी तो नहीं कराया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, टॉलिन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, नेक्स्ट स्टेप में अपन को गिवन था KMnO4 एसिडिक मीडियम में। KMnO4 या K2Cr2O7 कुछ भी गिवन हो एसिडिक मीडियम में, वो अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे कुछ भी इथाइल मिथाइल कुछ भी आइसोप्रोपाइल है तो उसको ऑक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके। तो ये अपने पास हो जाएगा C+OH हो गया, ठीक है। जैसे ही C+OH हो गया, नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन था SOCl2 SNI रिएक्शन यहाँ पे होता है। जो OH होता है बेसिकली ये OH को कन्वर्ट कर देता है Cl में, तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा
सी डबल बॉन्ड जो OH था उसको कन्वर्ट कर देगा Cl में, सीधी बात है, CH में। उसके बाद आपको गिवन था NH3 के साथ हीट गिवन था, NH3 के साथ हीट गिवन था, तो डेफिनेटली जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अटैक करेगा यहाँ पे, और इस यहाँ पे अटैक करके ये बॉन्ड ओपन होगा, फिर ये नेगेटिव वापस आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे अपने पास जो बनना है वो अमाइड बन जाएगा, ये है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, इतनी रिएक्शन है ऑलमोस्ट सारी ही कवर हो जाएंगी, अमाइड बन गया। नेक्स्ट है P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी को ये वाटर को रिमूव कर देगा। तो ये यहाँ से पानी -H2O करो, कैसे करोगे पानी को, ये है, और यहाँ से इसको गायब कर दो, तो अपने पास क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या लगा दिया है, CN लगा दिया, CN लग गया। नेक्स्ट मान लो इसमें हमने क्या डाल दिया, डाइबल H डाल दिया, डाइबल H। अच्छा, डाइबल H क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, लो टेम्परेचर है -77 डिग्री सेल्सियस। तो एल्डिहाइड हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को बेसिकली कन्वर्ट कर देगा, एस्टर को भी कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट कर देगा साइनाइड को एल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड O H में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें हो गया। अब आपको गिवन है 50% NaOH, 50% NaOH या कॉन्सनट्रेटेड बेस गिवन हो। अब बेसिकली यहाँ पे अल्फ़ा H तो है ही नहीं, अल्फ़ा H है नहीं, तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन होती है, सीधी बात। ठीक है, फिलहाल डाइल्यूट कंडीशन होता है तो एल्डोल होता है, डाइल्यूट होता है तो एल्डोल, डाइल्यूट अगर बेस हो तो वो क्या करता है, एल्डोल करता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, कैनिजारो। तो कैनिजारो का शॉर्टकट प्रोडक्ट अगर मैं आपको सिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है, एक रिडक्शन। तो रिडक्शन वाला जो हो जाता है उसका हम अल्कोहल बना देते हैं CH2OH, और एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनता है तो हम इधर बनाते हैं उसको भी ऑक्सीडेशन। तो एक अपने पास कुछ ऐसा बेंजीन का ही हम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, COONA, चाहे आप एसिड बना दो, ये बन गया। ठीक है, फर्दर अगर हम जो आपके पास COONA है उसमें हम एसिड डाल देते हैं, इसमें हमने मान लो एसिड डाल दिया, ठीक है, अल्कोहल वाले में नहीं डाला है, तो उसमें अगर हमने एसिड डाल दिया तो वो क्या बना देगा, वो एसिड मतलब HD, थोड़ा सा HD ओवर कप के लिए H+ डाल दिया, तो Na था तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH हो गया। ठीक, और फिर फर्दर इसमें हम NaOH, इसमें हम डाल लेते हैं NaOH CaO, वो भी हीट के साथ अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या कर देगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कर देगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कर देगा और उसको गायब कर देगा, COOH को गायब कर दिया, और अपने पास यहाँ पे ये बन गया और ये H आके जुड़ गया है। ठीक, फिर यहाँ पे मान लो हमने ले लिया है ओलियम H2S2O7, ठीक है, तो ये सल्फोनिक एसिड बना देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे SO3H आके जुड़ जाएगा। और इसमें अगर हम ले लेते हैं, सपोज करो इसमें हमने डाल दिया है NaOH, हीट कर दिया और एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या कर देगा, फिर से ये सल्फोनिक एसिड जो नहीं था इसको गायब करके फिनॉल में चेंज कर देगा। ठीक है, अपने पास ये चेंज कर दिया फिनॉल में। जैसे ही फिनॉल बना, इसमें आप अगर डाल देते हो जिंक, हीट डाल देते हो, तो फिर से बेंजीन बना देगा। क्या ही खूबसूरत रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर से बेंजीन बना दिया। फर्दर इसमें मान लो हमने ये डाल दिया आइसोप्रोपाइल टाइप हमने डाल दिया, ये आइसोप्रोपाइल नहीं है, Cl है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो डेफिनेटली यहाँ से क्लोरीन हटेगा, ये बनेगा, और फर्दर ये क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, मतलब हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, ये बन गया। अब ये बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, किधर भी जोड़ लो इसको, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता तो ऑर्थो पैर आप जोड़ते, कुछ नहीं लगा है तो कहीं भी जोड़ लिया, क्यूमीन बन गया। इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, ये बन। नेक्स्ट स्टेप में अगर ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, NCERT में भी है, O2H/μ, और उसके बाद यहाँ पे मान लो H2O H+ वगैरह लिया गया है वर्कअप के लिए, तो ये क्या कर लेगा, सीधे यहाँ पे डायरेक्ट फिनॉल बनाएगा,
ठीक है, फिनॉल बनाएगा और एक एसीटोन बना देता है। फिनॉल बनाए और एसीटोन बनाएगा। एसीटोन मतलब ये बना दिया है, ठीक है, ये बन, तो ये फिनॉल बना, एसीटोन बना। अब इसमें अगर मान लो रीमर्टीमन, हम एक अलग बोल देते हैं, CHCl3 NaOH गिवन हो तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। रीमर्टीमन रिएक्शन ये गिवन नहीं था, ये मैंने अपने से करा दिया इसमें, तो ये CHO। और लेकिन अगर इसमें जो गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, इसमें हम क्या डाल देते हैं, बेसिकली रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं, रेड फॉस्फोरस, और HI गिवन है। तो ये जितने कार्बन था उसको, मतलब कार्बोनिल को हटा के उतने कार्बन आप बना दो, ये बन गया, ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गिवन है Br2H/μ, तो आपको मेजर प्रोडक्ट इसमें बनाना है, मेजर और कुछ नहीं। तो मेजर हमेशा जो स्टेबल रेडिकल बने, यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो ये वाला 2 डिग्री होगा रेडिकल, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर ही Br को जोड़ेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ब्रोमीन को जोड़ लिए, यहाँ पे आपको गिवन था क्या, एक्वस NaOH गिवन था, एक्वस NaOH गिवन था। तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, OH माइनस जाएगा, इसको यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर निकाल देगा। तो C से C और यहाँ पे क्या हो गया, OH जुड़ गया, ठीक है। फिर से जैसे OH जुड़ गया तो वहाँ पे इधर लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है ना करने में। अब ये COH ये बना। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या है, H+ है और हीट है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा, C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही OH2 पॉजिटिव हुआ, ये टूट के बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन डिहाइड्रेशन टाइप। और उसके बाद हीटिंग गिवन है, तो इसके बगल में जितने हाइड्रोजन होता है उसको आप एलिमिनेट कर दो। अच्छा, सारे सिमेट्रिकल हाइड्रोजन है तो किसी एक को हटा दो, अनसिमेट्रिकल होता है तो उसको हटा दे जहाँ पे अल्फा या ज़्यादा होता है। ये बना आपके पास। जैसे ये बना, नेक्स्ट स्टेप में आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना, O3 जिंक H2O, तो इसको ब्रेक करके ऑक्सीजन जोड़ दो। तो दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C ये बना और यहाँ पे HC⋅O₀H बन गया, ठीक। फिर मान लो हमने इसमें क्या डाल दिया है, जिंक मरकरी HCl डाल दिया, तो वो क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड इसको हटा देगा, तो अपने पास C बन गया, ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, Cl2H/μ गिवन है, ये मान लो ये गिवन है, और वो भी हम ले लेते हैं एक्सेस में गिवन है, ठीक है, एक्सेस में गिवन है, ये एक्सेस में नहीं, एक ही गिवन है। तो जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है वहाँ पे Cl को जोड़ देंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहाँ पे Cl आके जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH हीट के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन E2 रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो ये बीटा H, ये बेस इसको लेगा, इसको बीटा H को इसको इधर ले आएगा, इसको मार के बाहर निकाल दिया, अपने पास क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ये बन गया। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद अपने पास Br2CCl4 गिवन है, Br2CCl4 एडिशन रिएक्शन, मतलब एल्कीन को सीधे सीधे क्या कर देगा, Br एंटी पोजीशन पे 2 ब्रोमीन को ऐड कर दिया। जैसे ये बना, नेक्स्ट स्टेप में जिंक हीट गिवन है, डीहाइलोजिनेशन हो जाएगा, दोनों हाइलोजन को हटा के फिर से ही बना देगा एल्कीन। तो ये रहा प्रोडक्ट भाई, मज़ा आया आपको करके, ये इसे बोलते हैं तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। और F वाला भी बनाना था, उसको भी बना देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था, हाँ F। इसके बाद 2 रास्ते थे, हमने ये वाला रास्ता चूज किया, अब इसको भी कन्फर्म कर देते हैं, ठीक है। तो F हम एक काम कर लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। मान लो अपने पास जो बना था, क्या बना था, साइनाइड बना था, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया है SnCl2 + HCl, तो ये क्या करेगा, साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, मतलब CHO बनाएगा, और CHO बन गया। रीमर्टीमन CHCl3 KOH, तो सैलिसिलर एल्डिहाइड बनेगा, रीमर्टीमन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं, रीमर्टीमन रिएक्शन अब नहीं करेगा, ये गलत हो गया, ठीक है। CHC फिनॉल होता तो रीमर्टीमन रिएक्शन करता, तो इसको इतने पे ही रहने देते हैं। तो ये रही कहानी, बाकी आई होप आपको समझ में आया है। और अभी मैं आपको बता दूँ, पूरे JEE के फ्रॉम इंटायर ऑर्गेनिक से
क्वेश्चन आए हैं। लगभग टोटल 100 क्वेश्चन हमने रिकॉर्ड किया है। ये आपको जल्दी ही मिलेंगे। इसको कर लेते हो तो सारा कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं, पहले आपको बता दूं 5 स्टेप स्ट्रेटजी क्या था। 5 स्टेप्स छोड़ो, उसके लिए आप जाना सर्च करना 5 स्टेप स्ट्रेटजी, IITian थिंकिंग प्लेलिस्ट मिलेगा। अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सुपर 45, एक ऐसा 45 क्वेश्चन सीरीज पूरा चैप्टर वाइज है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो कि पूरा चैप्टर ही कवर करता है। ये 45 क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो इसमें जेई के PYQ, NCERT थियरी, एक्सेप्शन, NCERT एग्जाम्पलर, नीट के PYQ सब कुछ कवर्ड है। तो ये है खूबसूरती इसकी, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में एक्सप्लेनेशन, कोई रैंडम एक्सप्लेनेशन नहीं है। थोड़ा भी अगर आता है तो पूरा चैप्टर क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर के पढ़े हैं, ये देखना है। उसके गेस्ट पेपर जो मैंने 10 दिए हैं प्लेलिस्ट में, ये गेस्ट पेपर है, एक बेहतरीन लेवल का गेस्ट पेपर, जिसे करने के बाद आपको हाई रिलेवेंसी, हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इसको देख के समझ के रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल देखना है, समझ लेना है, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन रैंडम नहीं लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड फ्यूचर 45 सीरीज, जो कि अभी प्लेलिस्ट में है, ये भी चल रहा है। इसमें ख़ास बात यह है कि 2-2 चैप्टर हमने लिए हैं फ्यूचर 45 सीरीज, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। इसको भी अगर आप करते हो तो पूरा का पूरा क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और मोस्ट मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका इस बार भी क्वेश्चन जो आने वाला है, हमने जो 3 स्टेप बताई, एटलीस्ट इतना करते हो तो 99% आप क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट इधर से ही रहने वाला है। और 5 स्टेप स्टडी के लिए आप सर्च कर लो, पूरा समझ जाओगे। हाँ, किसी को प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हम क्रीम कॉन्सेप्ट लेक्चर दे रहे हैं। क्रीम कॉन्सेप्ट लेक्चर मतलब 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, उसमें हम सबसे एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्रीम कॉन्सेप्ट लेक्चर है, तो ये ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं होते, हर चैप्टर का एकदम कोर हार्ड पॉइंट जो होता है वही हम बताते हैं। उसके बाद स्पेशल टेस्ट होता है, NCERT एग्जाम्पलर, NCERT जेई नीट PYQ, मतलब हाई रिलेवेंसी के साथ प्रॉपर गाइडेंस होता है। और आपको एक मॉर्निंग में टास्क दिया जाता है। और नीट 2027 के लिए भी जो हाई रिलेवेंस एक जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं, वो मुझे पहले से इन्फॉर्म करके रखें। कैसे इन्फॉर्म करना है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे मैसेज करना। आशुतोष नाम है मेरा, बॉबी सर भी हैं एडमिन, पर आप मुझे मैसेज करना, फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है, सो दैट आप कहीं इधर उधर मत भटको। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना कुछ दे दिया है कि आप पेड में भी जो 20-30 हज़ार के खरीदोगे उसका कोई कंपेरिजन नहीं है मेरे कंटेंट से। तो आप 5 स्टेप स्टडी फॉलो करते हो, मैं फिर से मैच करा के दिखा दूँगा आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।